हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड you're वाचिंग सब टैरोट एक्वेरियस। आज हम एक्वा के लिए रीड करने वाले हैं। माय स्वीट शुगर कुंभ राशि वालों के लिए रीड करेंगे हम। फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में कुंभ राशि वाले सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़, आपकी खुद की एनर्जीज़ एंड इसके अलावा भी जो भी आगे आगे आपकी लाइफ में आ रहा है या जो भी एनर्जीज़ नज़र आती हैं वो सब देखेंगे। ठीक है जी। एंड व्हाट एल्स, इफ़ आर अ क्रॉस वॉचर एंड आपके चार्ट में कहीं टॉरस फॉल करता है, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, तो आप मेरा टॉरस वाला चैनल देख सकते हैं। एंड मैरिड हैं तो सूत्रा टैरोट्स। एंड इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा मेन चैनल भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैं सभी जोडियक्स की रीड करती हूँ। ठीक है जी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स डू एक्वाज रीड for my dear aqua please, for my sweet sugar aqua please। अच्छा, these readings are general। ठीक है जी। टेक what resonate and leave the rest। ठीक है। Chariot, Aquarius please। ओह, सी क्या बात है Aquas, अरे वाह, वाओ, पॉजिटिव एनर्जीज। एक्वास, आपकी ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये आपकी आपकी एनर्जी है। आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर के एनर्जी है। आप काफ़ी दिनों से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स चल रही हैं आपकी, एफर्मेशंस चल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, वो आपकी ना पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आई डोंट नो आपने क्या चीज़ मैनिफेस्ट करी है। यहाँ पर तो मुझे लव लाइफ एंड लव मैटर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं। इस वाली रो को देखिए, पेज ऑफ सोर्स, लवर्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। व्हाट आई फील कि आप ना लव लाइफ को लेकर के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी लंबे अरसे से। आपकी वो मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यस यस, लव लाइफ को लेकर के। एंड एक ऐसे शख्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सी, ये वाली रो देखो आप, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द सन। एक ऐसे बंदे की या बंदी की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ जो पहले कभी आपसे दूर हो गए थे। टेन ऑफ सोर्ड्स, दूर हो गए थे, अब उनकी फीलिंग्स में मैं चेंज देख रही हूँ। सी, नाइट ऑफ कप्स, ये इन शख्स की जो जिनका पहले से आपका किसी तरीके का कनेक्शन रहा है, उनकी एनर्जीज़ है। उनकी एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले ये आपसे डिटैच हो गए थे, लेकिन अब इनकी अटैचमेंट मुझे आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शायद ये आपके मैनिफेस्ट करने का वो है परिणाम, रिज़ल्ट। जो आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है ना इतने टाइम से, ये उसका रिज़ल्ट भी हो सकता है। लेकिन इनकी एनर्जीज़ में ना पॉजिटिव चेंज है। कौन है, किसकी में है? जो पहले डिटैच हुए हैं, जो पहले जिनका आपके साथ अच्छा रिश्ता था। सी, द सन, अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छी एनर्जी थी, अच्छा बॉन्ड आप लोग शेयर कर रहे थे, फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, डिटैच हो गए, डिटैच हो गए, ये शख्स चले गए, आप चले गए, कुछ भी हुआ सही, उनकी एनर्जीज़ में चेंज है। ठीक है, उनकी में। सी, एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। अब कुछ कहने की ज़रूरत है मुझे, आप बता दो, है मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत है? देख रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स दिखाता ही कम्युनिकेशन को है। आपको इनकी तरफ से ना कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, 100% आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। क्योंकि ये शख्स, इनकी एनर्जी में बहुत चेंज है, बहुत कमाल का चेंज मैं देख रही हूँ। बहुत पॉजिटिव है ये अब आपको लेकर के। स्टॉकिंग आपकी फुल ऑन चल रही है इनकी तरफ से। एंड यस, ये आपकी तरफ दोबारा ना आपकी तरफ यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यू टर्न है इन शख्स की तरफ से, यू टर्न है। अच्छी एनर्जी है। क्या कहते हैं, एक्वाज, ये ना आपके लिए काफ़ी, वाओ। टेन ऑफ कप्स, सी, टेन ऑफ कप्स,
ये वाली साइड देखो आप, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। प्योरली प्योरली मैरिज की एनर्जी है, प्योरली प्योरली शादी वाली एनर्जी है। सी, प्योर शादी वाली एनर्जी है, प्योर मैरिज वाली एनर्जी है। ये शख्स आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, ये शख्स आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमारे पास चैरियट भी आया है। सिर्फ चैरियट आता तो मैं उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकती थी, लेकिन यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स आया है। माय डियर एक्वास, आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा। कॉल, मैसेज, ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक करेंगे, या ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर आप मिलने वाली एरिया में रहते हैं, कोई ऐसी जगह साथ जॉब करते हैं, व्हाट्सोएवर एक एक कॉलेज में है, सेम कॉलेज में है, सेम ऑफिस में है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखें, इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा। ये आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर 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 करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये आपसे बात ज़रूर करेंगे। एंड यही आपकी मैनिफेस्टेशन थी भी, यहाँ पर कुछ एक्वास की यही मैनिफेस्टेशन थी एंड यही पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा एक्वास। एंड ये आपको वॉच कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी पूरी पूरी नज़र है आपके ऊपर। एंड एक तरीके का इंतज़ार नज़र आ रहा है मुझे, वेट नज़र आ रहा है, किसी सही समय का वेट, सही समय का वेट, इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये होगा ना, जब ये टाइम होगा तब जाऊंगा या तब जाऊंगी, इस समय पर, इस मौके पर कॉल या मैसेज करूंगा या करूंगी। इंतज़ार कर रहे हैं ये सही समय का, लेकिन ये आपको करेंगे ज़रूर, इनकी तरफ से आपको मिलेगा ज़रूर एक्वास, मिलेगा ज़रूर, आई एम टेलिंग यू, ज़रूर मिलेगा। बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर के। आप एम्प्रेस वाला कार्ड देखो, ये ना ग्रोथ को दिखाता है, ग्रोइंग एनर्जी, ग्रोथ, ग्रोथ, कुछ मतलब बढ़ रहा है, किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे यहाँ पर ना प्यार में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, लव में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, जो आपस का बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें मजबूती आती हुई नज़र आ रही है। एंड अच्छी बात ये है कि सी, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया, टेन ऑफ कप्स आया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्यार है, सिर्फ और सिर्फ प्यार वाली एनर्जी है। पेंटिकल्स में देखो प्यार भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मनी की तरफ चला जाता है, उसका टिल्ट थोड़ा सा ना फाइनेंसिस की तरफ हो जाता है, लेकिन इस वाले का पूरा फोकस ही प्रेम, प्यार, इमोशंस, रोमांस, रोमांटिक लाइफ, इन चीज़ों पर होता है। कप्स की एनर्जी शो ही प्यार को करती है, इमोशंस को, रोमांस को करती है। यहाँ पर शायद आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली निकल के आया। साइन वैसे सारे हैं, सारे साइन हैं, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, सारे साइन भी हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, वाटर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। इनकी क्या एनर्जीज़ है मैम, देखो मैं बताती हूँ क्या एनर्जीज़ है। आप ये वाले कार्ड्स देखो, कप्स वाले कार्ड्स देखो आप, सी, कप्स वाले कार्ड देखिए आप। पहली बात तो ये कि ये देखो पूरा का पूरा पेयर है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, जोड़ा दिखाई दे रहा है, जोड़ा, हस्बैंड वाइफ पेयर, बेटर हाफ एक दूसरे के दिखाई दे रहा है। तो यस, आपका पेयर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। पहली बात, जितना आप लव फील कर रहे हैं उतना ही आपके पार्टनर आपके लिए लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ, जितना ये लव फील कर रहे हैं ना इन दिनों, आप भी उतना ही लव फील कर रहे हैं। रेड देखिए यहाँ पर कितना है, रेड, रेड एंड रेड, यानी कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेकर के, बहुत ज़्यादा है अट्रैक्शन एक दूसरे को लेकर के। अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, कुछ ऐसे एक्वास की एनर्जी निकल के आई है जो अपने पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। एंड अच्छी बात ये है, उस पर भी अच्छी बात ये है कि इनकी एनर्जीज ना प्योरली मैरिज वाली हैं, सी, कमिटमेंट वाली हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, तो ये इस शादी पर ना काम करना चाहते हैं। तोड़ने वाली एनर्जी मुझे नहीं लग रही इनकी, बिल्कुल भी नहीं, इनकी एनर्जीज ना तोड़ने वाली नहीं है, कमिटमेंट देने वाली है, कमिटमेंट देने वाली एनर्जीज है, कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म, लंबा चलने वाला रिश्ता, ऐसा रिश्ता दिखाई दे रहा है। सी, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, बहुत सुंदर एनर्जी है। ये मैरिज वाले से पहले आप दोनों का एक डेटिंग पीरियड नज़र आ रहा है। सी, दिखाई दे रहा है आपको एक डेटिंग पीरियड के, हाँ आप दोनों डेट करेंगे, कहीं बैठेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक वाली बातें होंगी, लव वाली बातें होंगी, प्यार वाली बातें होंगी। आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, सी, क्या एक भी कार्ड नेगेटिव है? एक भी कार्ड से नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, एक से भी नहीं, एक से भी नहीं। बहुत सुंदर एनर्जी है,
बहुत सुंदर एनर्जी है एक्वास, बहुत सुंदर एनर्जी है। ये कार्ड्स आपकी रीडिंग ना आज कमाल की बात है, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के बारे में बात कर रही है, लव एंड रोमांस के बारे में बात कर रही है। मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ के बारे में बात करना, पैसे, करियर, फाइनेंस, हर चीज़ के बारे में, फैमिली, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ़ और सिर्फ लव रोमांस की बातें हो रही हैं और कोई बात ही नहीं हो रही है। नहीं, एनर्जी वही है और कोई एनर्जी नहीं है। सी, ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाले समय में आप एक दूसरे का हाथ ऐसे थामने वाले हैं कि फिर आप छोड़ेंगे नहीं। सी आप खुद देख सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ने वाले हैं एंड इतना इक्वल गिव एंड टेक मुझे आने वाले समय में आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ेंगे नहीं। सी, लवर्स, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है, इतना पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव। ये सारे ही कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, बहुत। क्या एनर्जी फील कर रही हूँ मैं कि ना आपका एक डेटिंग पीरियड चलेगा, डेट शेट करेंगे आप, मिलेंगे, जाएंगे, आएंगे, ये आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है कि ये रुक सकें, क्योंकि चैरियट भी आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो बात तो ये आपसे 100% करेंगे, बात किए बिना ये आपसे रह नहीं पाएंगे। ठीक है जी, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, आप दोनों के बीच में होगा। मिलेंगे आप दोनों, डेट शेट करेंगे, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बात ना शादी तक पहुँचेगी। ये एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ कि आपकी बात शादी तक पहुँचेगी। अच्छा, स्टॉकिंग आप दोनों कर रहे हैं एक दूसरे की, ऐसा नहीं है कि यही कर रहे हैं या आप ही कर रहे हैं, नहीं, दोनों कर रहे हैं। आप भी देखते हैं इन्हें एंड ये भी देखते हैं आपको, दोनों देखते हैं। मैंने कहा ना, इक्वल गिव एंड टेक वाली बात है, इक्वल गिव एंड टेक, बराबरी वाली बात है, बराबरी वाली, अच्छी बात है। सुंदर एनर्जी है, सुंदर। एंड है ये वही शख्स जो कभी चले गए थे। सी, 8 ऑफ कप्स, वो टावर देख रहे हो, मतलब सेम एनर्जी। जो आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन था ना, उसका कारण लेडी है, महिला है, कोई एजिड है महिला, मतलब ठीक ठाक उम्र की है, कम नहीं है इनकी उम्र, कम नहीं है, मदर फिगर हैं, मदर नहीं है तो एल्डर सिस्टर हैं। इनकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन का कारण ना ये बनी है, इनकी वजह से इन शख्स को, आपके शख्स को जाना पड़ा, आपको छोड़ के जाना पड़ा। वही शख्स वापस आपकी लाइफ में यू टर्न लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं, वही आपकी दोबारा से स्टॉकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टॉकिंग का कार्ड फिर से निकल के आया, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, यानी कि प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं आपको। कौन? जो पहले 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, जो वॉक अवे की एनर्जी में थे, जो आपको छोड़ के जाने वाली एनर्जी में थे, वही शख्स अब आपको प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, इनकी नज़र है आप पर एंड प्यार भरी नज़र है। जो सेपरेशन किसी महिला ने करवाया है वो अब ख़त्म होगा, ज़रूर ख़त्म होगा। कारण तो यहाँ कोई औरत ही बनी है, कारण फीमेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी की वजह से हुआ सेपरेशन। मोस्टली मुझे तो यहाँ मदर फिगर नज़र आ रही है, मदर। ओके, सी, इस सेपरेशन के दौरान ना इन्होंने रियलाइज़ किया है कि आपकी वर्थ क्या है, या आप इनके लिए क्या मैटर करते हैं, क्या मायने रखते हैं। वैसे इस सेपरेशन के दौरान ना आपके पर्सन ने काफ़ी अच्छी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी बना ली है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अर्न बहुत अच्छा किया है, ना आपने भी कुछ फाइनेंशियल में कुछ किया है, जोड़ा है, सेविंग्स करी है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। बट आपके पार्टनर की मुझे ज़्यादा लग रही है कि इस सेपरेशन के दौरान इन्होंने पैसे जोड़े हैं, सेविंग्स करी है, इन्होंने कुछ अर्निंग करी है, अच्छा अर्न किया है इन्होंने इस सेपरेशन के दौरान। इस सेपरेशन को इन्होंने ऐसे निकाला, काम करके, आराम करके नहीं, दिन रात काम करके, डे एंड नाइट, बट इन्होंने अर्न अच्छा किया है, अच्छा अर्न करने वाली एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पर कोई लॉ का स्टूडेंट हो, आप हो या आपके पार्टनर हो, लॉ के स्टूडेंट, या कोर्ट कचहरी का कोई मतलब, कोई भी लिंक कोर्ट से, इस टाइप की एनर्जी है। बट इन्होंने ना इस सेपरेशन के दौरान बहुत अच्छा अर्न किया है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है इस सेपरेशन के दौरान। इस सेपरेशन के दौरान, या अभी भी मैं कह सकती हूँ, इनको ऑफ़र बहुत आए हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको बहुत ऑफ़र आए हैं, लोगों ने बहुत अप्रोच किया है, लेकिन इन्होंने किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लिया, 4 ऑफ कप्स नहीं लिया। सी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लिया, ये अपने कमाई में बिज़ी रहे,
नोट छापने में व्यस्त रहे, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है जी। एंड जो भी आया, इन्होंने किसी को भी एंटरटेन नहीं किया है। सी 4 ऑफ कप्स, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। ये ऐसे एक्वास की रीडिंग निकली है जिनके पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ कमाई पर फोकस किया, रिलेशनशिप पर फोकस नहीं किया, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। लेकिन अब इनकी एनर्जीज चेंज हैं। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है जो मदर फिगर हैं, जो लेडी है इनकी तरफ, जिनकी वजह से सेपरेशन हुआ है, उनसे इनके काफ़ी मुझे कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं। उनसे इनकी लड़ाइयाँ, बहस, आर्ग्यूमेंट, ये सब नज़र आ रहा है। हो भी रहा है एंड होगा भी, हो भी रहा है एंड होगा भी। मैं आई एम टेलिंग यू, होगा ज़रूर। क्योंकि देखिए इनकी तरफ निकल के आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की साइड 5 ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है। एंड आपकी तरफ जो इनकी प्यार वाली एनर्जीज़ हो रखी हैं, उधर नाइट ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है। सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो एनर्जी इस टाइप की है कि जो लेडी हैं, जिन्होंने इन्हें कंट्रोल किया, जिन्होंने इन्हें रोका, या जिनकी वजह से ये सेपरेशन हुआ, उन्हीं को ये कुछ ठेंगा दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हीं से ये बगावत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट भी मुझे नज़र आ रही है इनके बीच में। यू नो एक मत नहीं है, एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं है। नो, एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है। इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ रही है, इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे इनका कुछ और ही चेहरा इन्होंने देख लिया है, अनएक्सपेक्टेड, जो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसा इनके सामने आ गया, आपके पार्टनर के सामने। तो हाँ, उन लेडी से इनकी आर्ग्यूमेंट एंड ऑल ज़रूर होगी, होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। एंड जब ये चीज़ हो रही है, जब ये चीज़ होगी, तब ये देखिए किस एनर्जी में आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, चेजिंग वाली एनर्जी है, आपके पीछे पीछे दौड़ के भाग के आने वाली एनर्जी है। आएंगे ये आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। सी, देखिए कप्स की तरफ जिधर आपको लेकर के पॉजिटिव एनर्जी चली आ रही है, चैरियट भी आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है। मतलब इनकी तरफ से आप मान के चलिए आपको ज़रूर कम्युनिकेशन मिलेगा। आप ये 2 कार्ड्स देखिए, जब से मैंने नेल्स कट किए हैं ना, मुझसे कार्ड्स नहीं उठते टेबल से। आप ये कार्ड्स देखिए दोनों, ये दोनों कार्ड्स एक ही एनर्जी को बता रहे हैं। दौड़ के भाग के आपके पास चले आने की एनर्जी है, दौड़ के भाग के आपके पास चले आने की एनर्जी है। दोनों की एनर्जी देखो, एकदम घोड़े पे सवार, उतारू कहीं पहुंचने को उतारू हैं बिल्कुल। यार जाना है अपने पर्सन के पास, जाना है, इस टाइप की एनर्जी है। एंड आपको बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना एक्वास। सी पेज ऑफ कप्स, ये शख्स आपको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। मतलब आपकी रीडिंग आज कमाल है, इतने पॉजिटिव कार्ड, सारे ही प्यार वाले कार्ड सारे निकल के आ गए। इस साइड देखो, लवर्स भी आ गया, कप्स के सारे कार्ड्स आ गए, चैरियट भी आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। कम्युनिकेशन को जो कार्ड्स दिखाते हैं, जो शो करते हैं कम्युनिकेशन कि हाँ होगा, मिलेगा, वो वाले भी सारे कार्ड निकल के आ गए, कम्युनिकेशन वाले। अच्छी एनर्जी है एक्वास, अच्छी एनर्जी है, गुड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ओके। सी एक्वास, 2 एनर्जीज़ है, मतलब दोनों की एनर्जीज़ है, आपकी भी एंड इनकी भी। क्या एनर्जी है? ये एनर्जी है कि इस सेपरेशन के दौरान ना मुझे आप दोनों ही किसी और में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। ना आप ना आपके पार्टनर इस सेपरेशन के दौरान दोनों ही किसी को भी चांस देते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। दोनों ही क्लोज्ड ऑफ हैं। बाकी दूसरे रिलेशंस के लिए आप ये देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। एक एनर्जी आपकी है, एक आपके पार्टनर की है। देखो आप इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इधर वाले शख्स को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में भी, किसी लव मैटर्स में कोई रुचि नहीं है। नो, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ, सब हाथ बढ़ा रहे हैं प्यार का, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ। इस वाले पर्सन को भी कोई रुचि नहीं है किसी भी शख्स में, किसी भी रिलेशन में, ये भी क्लोज्ड ऑफ है, बिल्कुल अपने में बंद, बिल्कुल किसी के लिए ओपन ही नहीं होना। इस टाइप की एनर्जी में मुझे आप दोनों नज़र आ रहे हैं। दोनों ही फ्रेंड्स वगैरह से तो आप बात कर रहे हैं, दोनों बहुत, आप भी एंड ये भी। दोस्तों से तो बात कर लेते हैं, दोस्तों से मिल भी लेते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी दोस्त की मदद भी लेंगे, या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपकी हेल्प करने वाला है इस रिलेशनशिप में सुधार लाने के लिए। येस, एंड मैनिफेस्टेशन यहाँ दोनों की चल रही है। सी
क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है? आपकी तो चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर की भी चल रही है। क्या चल रही है कि जो भी नाराज़ है ना आप दोनों में से, उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। क्वीन ऑफ सोच, कोई एक नाराज़ है यहाँ पर, या तो आप बहुत नाराज़ हैं, इनसे बहुत डिसअपॉइंट हैं, या आपके शख्स आपसे नाराज़ हैं किसी बात पर। मैनिफेस्टेशन ये चल रही है कि नाराज़गी ख़त्म हो जाए। देखिए, क्वीन ऑफ सोच, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोच, मैजिशियन, कि नाराज़गी ख़त्म हो जाए। जो नाराज़गी है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक बंदा नाराज़ है और दूसरे बंदे को ना फिर फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हैं आप? फेस करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए चाहते हैं कि जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो, वो एंड हो जाए, उसका अंत हो जाए। फॉर एक्वा प्लीज़। अरे अरे अरे, मैंने शफलिंग शुरू करी नहीं एंड वन बाय वन कार्ड्स आने शुरू हो गए। क्या बात है, क्या बात है। इतना क्यों रपट रहे हो यार? फॉर एक्वा प्लीज़। उड़ उड़ के निकल रहे हैं कार्ड्स, उड़ उड़ के। ट्रस्ट न्यू लव। न्यू लव। I need to clarify this. Love yourself first. Children, ये आया भी था शफलिंग के दौरान, पता आपको, कूद कूद के। एंड ये भी आया था, अगर आपने पढ़ा हो, हीलिंग फैमिली इशू भी आया था। मुझे एक बार ये क्लैरिफाई करना होगा, ये क्यों आया है। Just give me 2 minutes. Please clarify new love. Please clarify new love. Ace of Cups. क्या बात है। एम्प्रेस। ओह, ओके ओके। एक्वास, यहाँ पर ना किसी और की भी एनर्जी है, किसी नए शख्स की एनर्जी है। सी 7 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रर। देखिए जी, यहाँ पर किसी और की भी एनर्जी है, यानी कि आपकी लाइफ में 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है ऑप्शंस को। ये देखो, ये दिखा रहा है ऑप्शंस को, यानी कि एक्वास आपके पास ना ऑप्शंस आने वाले हैं। एंड दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, ये मैं ये मेरी एनर्जी है कि मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि सुनिए इस बात को, आपकी तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप अपने पास्ट को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो ना, अगर आप अपने पास्ट को नहीं चाह रहे हो, आपने किसी और को मैनिफेस्ट किया है, किसी नए लव को, या आपने किसी नए क्रश को, मे बी आपका किसी और पे क्रश हो गया है, तो वो शख्स भी आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ किसी और की भी एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यानी कि सिर्फ पास नहीं आ रहे हैं, आपको ऑप्शंस और भी मिलने वाले हैं लव लाइफ में, लव मैटर्स में। सी 3 ऑप्शंस हैं ये, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी लाइफ में 3 ऑप्शंस आते हुए नज़र आ रहे हैं। सी तीनों ही मैच्योर हैं, लवेबल हैं, अच्छी पोस्ट पर मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, इनमें से एक तो 100% अच्छी पोस्ट पर है, एंड रिच है, रिच है, एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड अगर आप मेल है ना, तो आपकी तरफ मुझे ऐसी फ़ीमेल नज़र आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत मदरली, जैसे जैसे माँ करती है ना अपने बच्चे की केयर, इस टाइप की एनर्जी। आपकी तरफ एक्वास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको और भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं लव लाइफ में, सिर्फ आपके पास्ट नहीं हैं,
सिर्फ आपके पास नहीं है, अगर पास से मन भर गया ना आपका, बस मुझे नहीं चाहिए पास्ट वास्ट छोड़ो, तो मुबारक हो, और भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अच्छी बात है कि आपके पास चॉइस होगी, आप मतलब चुन सकेंगे आप, ये आपके हाथ में होगा, ये डिसीज़न आपके हाथ में होगा कि मुझे किसे चुनना है, किसके साथ जाना है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी एनर्जी है। सी, ऑप्शंस होना तो ऑलवेज़ अच्छा होता है यार, कि हमारे पास ऑप्शंस है, चलो हम किसी को भी चुन सकते हैं अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लगे। तो यस, न्यू लव, आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसे नज़र आ रहे हैं, जैसा कभी आपने मैनिफेस्ट किया होगा बिल्कुल ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आपको मतलब ना थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है माय डियर एक्वास के आपको मतलब सेटिस्फेक्शन किसके साथ मिल रहा है, ये आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन आपके काबिल है, मतलब नए भी आ रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि आप अगेन किसी गलत को चुन लें, है ना? समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? किसी गलत को मैनिफेस्ट मत कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट होके किसी गलत को मैनिफेस्ट मत कर लीजिएगा माय डियर एक्वास। ठीक है जी। ट्रस्ट, मैं दो एनर्जी फील कर रही हूँ ट्रस्ट से। देखो एक्वास, किसी गलत को एंट्री मत दे देना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि आपका भरोसा, आपका विश्वास फिर से टूट जाए। समझ रहे हो ना आप? सुन रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप जिसको भी चांस देंगे आप सोच समझ के देंगे, अच्छे से देखभाल के देंगे, यूं ही ऐसे ही नहीं देना है, ठीक है माय डियर एक्वास? क्योंकि मुझे ट्रस्ट से थोड़ी सी एनर्जी आ रही है कि ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, दो तीन, एक से तो ज़्यादा ही है, 100%, इनमें से कोई एक शख्स ऐसा होगा जो आपका भरोसा तोड़ देगा। तो आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, मतलब अपने ब्रेन का अच्छा इस्तेमाल करना, ठीक है? ब्रेन का अच्छा इस्तेमाल करना माय डियर एक्वास। एंड दूसरी एनर्जी ये है कि कोई ऐसा शख्स आपकी तरफ बढ़ रहा है जो आप पे बड़ा भरोसा करता है, आपको बिल्कुल ऐसे देख रहा है कि आप भरोसे के पात्र हैं, आप मतलब विश्वास करने योग्य व्यक्ति हैं, आपको कोई ऐसी नज़र में देख रहा है जो शख्स आपकी तरफ बढ़ रहा है, यानी कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, कोई ना आप पर बड़ा भरोसा कर रहा है। एक तो ये एनर्जी है, दूसरी एनर्जी ये है कि आपका भरोसा कोई तोड़ भी सकता है, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? आप तो नहीं तोड़ेंगे लेकिन आपका कोई तोड़ देगा। तो क्योंकि दो तीन ऑप्शंस हैं, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता यार क्या देखना है। एंड एक दो बातों में ना क्या ही पता चलता है किसी शख्स के बारे में। एक दो बार बात करेंगे तो बंदा अपनी अच्छी छवि आपके सामने रखेगा, वो तो अपनी अच्छी इमेज दिखाएगा, अच्छी इमेज बनाएगा, अपनी सारी अच्छाइयाँ आपको दिखाएगा, बुराइयाँ कौन दिखाता है एक दो बार में? तो ऐसा ना हो कि एक दो बार बात करके आप गलत डिसीजन ले लें, ठीक है? समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि एक दो बार बात करके गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा कि अरे यार ये तो बड़े अच्छे से बात करते हैं तो ये अच्छे होंगे। कोई अच्छे से बात करता है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स अच्छा भी हो, ठीक है? समझ गए ना आप? थोड़ा जांचना, परखना, परखना, सामने वाले की ना परख करना, तब किसी को एंट्री देना, ठीक है जी? लव योर सेल्फ फर्स्ट, पे अटेंशन टू द, देखो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग भी आया है। एक्वास अगेन वही एनर्जी है कि अगर किसी शख्स को देख के आपको कुछ रेड सॉरी माय टंग स्लिप्ड, रेड फ्लैग मिल रहे हैं, यानी कि किसी का बिहेवियर ठीक है आपके साथ अच्छा, आपके साथ स्वीट, आपको दिखा रहा है मैं तो कितना प्यारा हूँ, कितनी प्यारी हूँ, मैं तो अच्छे से बात करता हूँ, तहज़ीब से, तमीज़ से, लेकिन किसी और के साथ वो बुरी तरीके से बात कर रहा है, काट खाने को बोल रहा है, तो आप खुद समझ जाइए वो व्यक्ति कैसा होगा। कल को वो आपको भी इसी लहजे से बात करेगा, आपके साथ भी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो रेड फ्लैग देखिएगा, सबके ना अपने अपने हिसाब से अलग रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। आप किन चीज़ों को रेड फ्लैग मानते हैं मैं नहीं जानती, तो आप थोड़ा सा देखभाल कर चलिएगा क्योंकि रेड फ्लैग आया है, ठीक है जी? रेड फ्लैग आया है, थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है माय स्वीट शुगर एक्वाज़, ठीक है जी? एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट से मैं ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ एक्वाज़ कि ना आपने खुद को प्यार करना शुरू किया है। कम से कम जब से मैं आपकी रीडिंग करने लगी हूँ, मैं तो आपकी एनर्जी यही फ़ील कर रही हूँ कि आपने खुद को प्यार करना शुरू किया है, कर दिया आपने। खुद को पैम्पर करना शुरू किया है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया है, अपने आप को प्रायोरिटी बना लिया है,
अपने आप को ऊपर रखना शुरू किया, थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू किया, ज़रा सा आप सेल्फिश हुए हैं खुद को लेकर के, अच्छे सेंस में कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ होना भी चाहिए सेल्फिश, ठीक है, अच्छे सेंस में कह रही हूँ कि हाँ आपने अपने आप को प्रायोरिटी बनाया है, अपने आप को सबसे ऊपर रखना शुरू किया है। तो जब आपने ये चीज़ करी है ना, आप अपने अंदर ये चेंज लेके आए हैं, खुद को प्यार करना, खुद को सजाना, खुद को संवारना, खुद को ग्रूम करके रखना, तरीके से रखना, सलीके से रखना, इस एनर्जी से ना कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। कोई क्या, वही ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताए। ये ऑप्शंस आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ना आप अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी इस चीज़ से कोई ये जो ऑप्शंस हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस एनर्जी को बनाए रखना, इस एनर्जी को कंटिन्यू रखना, अपने ऊपर ध्यान देने वाली एनर्जी को ना कंटिन्यू रखिएगा, खुद को पैम्पर करने वाली, खुद को संजो के रखने वाली, खुद को हीरा पन्ना समझने वाली एनर्जी को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ में आपसे ऊपर कोई और नहीं होना चाहिए, एक्वास नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आप आपके लिए प्रायोरिटी होने चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी, सब सेकेंडरी। आपकी खुशी आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपके चेहरे की मुस्कान आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी, सब दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले आपके लिए आप हैं, इस एनर्जी में रहना, क्योंकि आपकी इसी एनर्जी से कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। कोई कौन हो रहा है मैम? ये जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, जो 2-3 आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम है माय डियर एक्वास, अच्छा टाइम है। चिल्ड्रन हीलिंग फैमिली इशू, यहाँ पर ना आपका अपने पेरेंट्स के साथ कुछ इशू है, ठीक है जी। अगर आपके बच्चे नहीं हुए हैं तो आपका अपने पेरेंट्स के साथ कुछ इशू चल रहा है, एक बात। दूसरा, अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ कुछ इशू चल रहा है। लेट्स से आप डिवोर्सी हैं और आपके बच्चे हैं, तो आपका बच्चों के साथ कुछ इशू चल रहा है। यहाँ ना माता पिता का और बच्चों का कुछ मैटर है, माँ बाप का और बच्चों का कुछ मैटर है। अब या तो आपके अपने ही पेरेंट्स से कुछ कन्फ्लिक्ट्स, मतभेद चल रहे हैं, या आपके बच्चे आपसे असहमत हैं, किसी बात को लेकर के हैप्पी नहीं हैं, ठीक है जी। तो वो जो मैटर चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के इशू क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच में, चाहे आपके पेरेंट्स से हो रहा हो, चाहे आपके बच्चों से हो रहा हो, चाहे किसी से भी हो रहा हो, लेकिन है यहाँ फैमिली के अंदर ही, विद इन फैमिली के भीतर ही हो रहा है। जो भी मैटर हो रहा है आप दोनों का, वो ना मुझे सॉल्व होता हुआ, रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यस, वो मैटर मुझे रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। हीलिंग फैमिली इशू, हाँ जी, आप दोनों के जो फैमिली इश्यूज़ हैं ना, वो दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली को लेकर के कोई भी मसला है, परिवार आपकी नहीं सुन रहा या आप परिवार की नहीं सुन रहे, मुझे ना आप दोनों एक पॉइंट पर आकर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक जगह आकर के आप दोनों सहमत हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप भी एंड आपका परिवार भी, एंड परिवार नहीं तो आपके बच्चे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कुछ ऐसे एक्वास हैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं एंड ठीक ठाक है, बच्चों को लेकर के भी कुछ मतभेद है। तो वो जो ओवरऑल एनर्जी है, वो जो मतभेद है ना, वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आप दोनों के बीच में इशू चल रहा है ना, वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब चाहे आपकी अपने पेरेंट्स से ना बन रही हो या बच्चों से ना बन रही हो। ओ वाओ, सी, वेडिंग, वेडिंग, क्या बात है, अरे वाह, रिकन्सिलेशन, सोलमेट, दिस कुड बी द वन। सी, कितने सुंदर कार्ड्स निकल के आए। सी माय डियर एक्वास, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज के लिए बड़ी सुंदर एनर्जी निकल के आई है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी को चूज़ करने वाले हैं एक सीरियस कमिटमेंट के लिए। यस, एंड यहाँ पर रिकन्सिलेशन भी है, यानी कि आपके पास्ट भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ये आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, आपकी तरफ वापस ज़रूर आएंगे। रिकन्सिलेशन, सी, रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों की बातें ज़रूर होंगी, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप इन्हें चुनते हैं कि किसी नए को चुनते हैं, ये आपके ऊपर है। किसी को भी चुने आप, आपकी वेडिंग तो नज़र आ रही है 100%। सी, वेडिंग तो आपकी हो रही है 100%। अब आप ये आप जाने आप किसको चुनेंगे, मतलब चॉइस आपके पास। मैंने कहा ना कि ऑप्शंस है, ऑप्शंस है तो आपके पास चॉइस है, आप चुन सकते हैं किसे चुनना है ना। ये लग्जरी है आपके पास कि होम टू चूज़, किसको चुनूँ मैं।
बट जिसको भी चुनेंगे, सॉरी चुनेंगे को मैंने सुनेंगे बोल दिया। तो जिसको भी चूज़ करेंगे आप, उनके साथ आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बनने वाला है। एकदम सोलमेट वाला कनेक्शन बनेगा आपका। जिस किसी को भी आप सेलेक्ट करेंगे, जिस किसी के भी साथ आप जाएंगे, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है उनके साथ। सोलमेट वाली एनर्जी है माय डियर एक्वास, माय स्वीट शुगर एक्वास। सोलमेट वाली एनर्जी है, सोलमेट वाली। सी कितनी सुंदर एनर्जी है। रिकन्सिलेशन वेडिंग सोलमेट, रिकन्सिलेशन वेडिंग सोलमेट। अब चाहे आप पास्ट को सेलेक्ट करें, चाहे आप नेक्स्ट को सेलेक्ट करें, क्योंकि आएंगे तो दोनों। न्यू लव भी आया है यहाँ पे, है ना। और पास्ट की कितनी सारी एनर्जी निकल के आई है, बहुत सारी एनर्जी है जो पास्ट को ही दिखा रही है कंटिन्यूसली। तो ये आपके ऊपर है, जिस किसी को भी आप चुनेंगे उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बनने वाला है। एंड मुझे कुछ मैरिज के लिए भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आपकी शादी मुझे टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन ऐसा लग रहा है कि आपके स्पाउस वापस आ रहे हैं ना, आप दोनों का फिर से रिकन्सिलेशन हो रहा है। ठीक है जी। बाकी आप अनमेरिड हैं तो मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन आप नज़र आ रहा है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे नज़र आ रही है आप दोनों की। एंड जिसके साथ भी करेंगे, जिसको भी चुनेंगे, जिस किसी को भी, उनके साथ कनेक्शन आप बिल्कुल सोलमेट वाला फील करने वाले हैं। सोलमेट, सोलमेट मतलब ऐसा कि बहुत बढ़िया, जैसे कि एक दूसरे को पता नहीं कब से जानते हैं, इस टाइप का कनेक्शन। फॉर एक्वा प्लीज़, फॉर माय डियर एक्वा प्लीज़, फॉर माय स्वीट शुगर एक्वा प्लीज़, for my darling aqua please, for Aquarius please। एक्वा कितना अच्छा नाम है ना, एक्वा। डोर टू स्पिरिट जर्नी, ओके। कॉर्नोकोपिया, बॉटम में ना कॉर्नोकोपिया है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, स्ट्रेंथ, अटैचमेंट, कम्युनिटी। माय डियर एक्वास, जर्नी, एक्वास जर्नी में हैं आप। क्या बात है, घूम रहे, घूमने का मन बनाया आपने। कहाँ घूमने जा रहे हो आप अकेले अकेले यार? मुझे तो पूछ लेते कम से कम, ये नहीं मुझे भी ले जाते हैं, अकेले जा रहे हो, हटो, मैं नाराज़ हूँ। अच्छा एक्वास, मुझे आप किसी जर्नी में दिखाई दे रहे हैं। यस, आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है आपकी। नहीं कर रहे हैं तो करना है। एक तो मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, आप जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? धर्म स्थल पे जा रहे हैं, धार्मिक प्लेस पे जा रहे हैं। एंड अगर आप नहीं जा रहे हो ना तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी निकल के आई है, आपको जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में ना तभी और बेटर सुधार होंगे। I mean, एक तरीके से मान लीजिए कि आपकी शादी की चाबी अटकी हुई है, खुल ही नहीं रही है, खुल ही नहीं रही है, परेशान हो गए हैं, रिश्ते देख देख परेशान हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा ट्रैवल करके किसी धर्म स्थल पे जाने की ज़रूरत है। कहीं पर ना कुछ बोल कर आइए, पता नहीं क्यों आया है, अब किसी के लिए तो आया है। आई फील कि आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। अगर देखो, रैंडम नहीं बोलती मैं कभी भी किसी के लिए भी, ये चीज़ मैंने आपके लिए बोली है और अपनी रीडिंग्स में पहली बार बोली है कि किसी धर्म स्थल पर जाइए एंड आपका काम जो हो नहीं रहा है ना, उसके लिए कुछ बोल कर आइए कि ये हो गया तो मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी। मतलब मैं आपको ये इतना, मतलब कुछ भी चढ़ाने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। लेट्स से माता के भक्त हैं तो किसी माता रानी के मंदिर जाइए एंड उनको बोल आइए कि मैं आपको वस्त्र चढ़ाऊँगा। माता रानी के वस्त्र होते हैं ना, जो प्रॉपर लहंगा वगैरह चुनरी होती है, वो सब। तो मतलब क्या, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। महादेव को मानते हैं तो महादेव का गमछा होता है, रुद्राक्ष की माला होती है, त्रिशूल होता है ना। बहुत से लोग पीतल का, चांदी का त्रिशूल चढ़ाते हैं। तो एंड जो कृष्ण भगवान को तो बहुत सी चीज़ें हैं चढ़ाने के लिए, आप उनको बाँसुरी चढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखना कि आप किन्हें मानते हैं, कैसे करते हैं। मे बी आप अल्लाह को मानते हो तो वहाँ मेरे ख्याल से, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से चद्दर चढ़ती है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, जो भी धर्म स्थल हो आपका, जो भी आपकी धार्मिक प्लेस है,
जिन्हें भी आप मानते हैं, मुझे नहीं पता आप किन्हें मानते हैं, बाबा मोहन राम को, खाटू श्याम को, जिन्हें भी आप मानते हैं उन पर होकर आइए, उनके पास जाइए, क्योंकि डोर टू स्पिरिट आया है, यानी कि वो एनर्जी आपको बुला रही है। उस धार्मिक जगह पर होकर आइए, वहाँ आपका जो काम हो नहीं रहा है लंबे समय से, उसके लिए कुछ बोलकर आइए कि मेरा ये काम करवा दीजिए, इतने इतने समय में मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी। आप अपनी क्षमता के हिसाब से बोलना, जो भी बोलना, ठीक है, अपनी पॉकेट के हिसाब से बोलना, एंड कुछ ऐसा बोलना रियलिस्टिक जिसे आपकी मन्नत, आपकी इच्छा पूरी होने के बाद कर भी सकें। कुछ अनरियलिस्टिक मत बोल दीजिएगा कि मैं 6 फुट की मूर्ति बनवाऊँगा, एंड फिर वो तो बनवा ही नहीं सकते ना, वो तो फिर मुश्किल कार्य है, वो आसान कार्य नहीं है। फिर बनवा के आप खड़ी कहाँ करेंगे, उसे देंगे कहाँ, भेंट कहाँ करेंगे? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बोल के आना तो कुछ रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बात बोल के आना, प्रैक्टिकल जिसे आप कर सकते हैं। लेट्स से आपने कोई इच्छा बोली कि मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाए, भगवान मैं ये करूँगा, मैं इतने का चढ़ावा चढ़ाऊँगा या इतने का भंडारा करवाऊँगा। 2000 2,500 में ना काफ़ी खाना बन जाता है, बहुत सारे लोगों को खिला सकते हैं आप। मतलब करवाए हैं, मैंने बहुत करवाए हैं, तो मुझे आइडिया है, मुझे पता है 2-2,500 में ना अच्छा खासा खाना बन जाता है, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पीपल को आप खिला सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पूरी सब्जी का बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है, अगेन ये एक एग्जांपल है। तो ये ना कुछ ऐसी चीज़ है, रियलिस्टिक है, मतलब प्रैक्टिकल है, आप इसको कर सकते हैं, है ना। कोई भी कर सकता है इस काम को, कोई भी, भाई खाना तो कोई भी खिला सकता है ना, किसी को भी खाना तो कोई भी किसी को भी खिला सकता है। आप 1000 रुपये का खाना बनवा के बांट दो, है ना। और ये देखो, कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि भाई आपका बजट नहीं है, आप 50 रुपये, आप 500 रुपये का खाना बांट दो। कितनी ऐसी जगह हैं जब 20-20 30-30 रुपये की थाली आती है, वो खिला दो। कहने का मतलब ये है कि धर्म स्थल पे जाना तो एक तो आपको जाना है, ठीक है, जाना तो है ही। फिर वहाँ जाके आपको आपका जो भी काम नहीं बन रहा, या जो भी कोई इच्छा है काफ़ी टाइम से है, मन में है, अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, उसके लिए कुछ बोल के आना, कुछ बोल के आना, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? बोल के आना कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं ये कार्य करूँगा या करूँगी, ठीक है। क्या बोलें, क्या मैम क्या बोलें? कुछ ऐसा बोलना जो आप कर सको, जिसमें आपको बहुत सारे लोगों की मदद ना चाहिए हो, आप अकेले उसे परफॉर्म कर सको, कुछ ऐसा बोलना, ठीक है। समझ गए आप? तो आपकी इच्छा ना पूरी ज़रूर होगी, ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। मैं ये पहली बार किसी ज़ोडिएक के उसमें बोल रही हूँ, रीडिंग में पहली बार बोल रही हूँ मैं किसी ज़ोडिएक की रीडिंग में। इस काम को आपको करना है, एक्वाइज करना है, आपकी ज़रूर पूरी होगी इच्छा। मैं बता रही हूँ, जो भी लेके बैठे हो ना मन में, अच्छा एक ही मांगना, ऐसे मत करना मैं लिस्ट बोला है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। अरे नहीं, एक बार में एक चीज़, एक बार में एक चीज़। एंड जाना वहाँ जहाँ आपकी आस्था पूरी हो, जहाँ आपका विश्वास पूरा हो, उस जगह पे जाके बोल के आना, ठीक है, जहाँ आपकी पूरी आस्था हो। आपका काम होगा, ज़रूर होगा, 100% होगा। मुझे आप खुद गुड न्यूज़ देंगे, आकर के आप मुझे खुद बताएंगे, आई गारंटी यू, आई गारंटी यू। लेकिन आप इस काम को करना, एंड आपका विश्वास बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ वहाँ जाना जहाँ आपकी आस्था जुड़ी हुई हो, जिन्हें आप दिल से मानते हो, दिल से आता हो आपको उस जगह के लिए, उस जगह जाना, ठीक है। जैसे जैसे मैं गाज़ियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर है, अब यहाँ पे ना रावण पूजा किया करता था। इस मंदिर का इतना महत्व है कि रावण यहाँ पूजा किया करता था अपने पिताजी के साथ, अपने बचपन के दिन में, लंका जीतने से पहले। तो इस मंदिर का बहुत महत्व है, और मेरी महादेव में, ये दुधेश्वर नाथ मंदिर में बहुत आस्था है, बहुत आस्था है। तो मैं जाती हूँ, एंड जो भी बोल के आती हूँ मेरा वो काम ज़रूर होता है। वैसे तो मेरी कोई इच्छा है नहीं बहुत सारी, फिर भी कभी कोई छोटी मोटी होती है, मैं जाती हूँ, बोलती हूँ, वो होती है पूरी। क्यों होती? क्योंकि मेरी आस्था बहुत ज़्यादा है महादेव में, मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है, वो अटूट है, अडिग है, अडिग है, उसे ना कोई भी डिगा नहीं सकता मेरे विश्वास को। इतना विश्वास है मुझे महादेव पे, मेरे दुधेश्वर नाथ महादेव पे। तो ऐसी जगह जाना जहाँ आपको विश्वास बहुत हो, कि आपका विश्वास कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ठीक है, ऐसी जगह जाना, ठीक है जी। एंड तब जाके ना आपकी लव लाइफ में एक बहुत सुंदर चेंज मैं देख रही हूँ, बहुत सुंदर चेंज, बहुत सुंदर। जब आप ये चीज़ करके आओगे ना, तो आपकी लाइफ से ना जो
नकली लोग हैं ना, जो फेक बंदे हैं आपकी लाइफ से, वो अपने आप फ़िल्टर आउट हो जाएँगे, मैं बता रही हूँ फ़िल्टर आउट हो जाएँगे। फिर जो जेन्युइन बंदे हैं ना, जो एक्चुअल में आपके हैं ना, आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके लिए अच्छी भावना रखते हैं, वही आपके जीवन में रहेंगे। एंड बाकी जितने भी फेक जलने फूकने वाले, कुड़ने वाले बंदे हैं ना, वे अपने आप फ़िल्टर आउट हो जाएँगे। मैं बता रही हूँ आपको। देखो, आ गई ना नेगेटिव एनर्जी, है, कोई है जो आपसे जला मरा जा रहा है, कोई है एक्वास जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है इस वक्त, आप इसकी आंखों में खटक रहे हो, बहुत चुभ रहे हो, बहुत चुभ रहे हो, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद यू, ये आपको देख के खुश नहीं है। मैं एक बार देखूँ इनकी एनर्जीज कि मतलब पर्सनैलिटी देखूँ कैसी है, कौन है, क्या है, क्यों है। आपने कौन सा इसकी भैंस खोल ली जो ये आपसे इतना जला मरा जा रहा है। देखो, दो एनर्जी है, दो एनर्जी है। एक तो यहाँ पर ना कुछ एक्वास ऐसे हैं जो अपने पास्ट को बिल्कुल ना बोलने वाले हैं, सिरे से नकारने वाले हैं, बिल्कुल ना बोल रहे हो आप। देखो पास्ट की एनर्जी है, बिल्कुल ना बोलने वाले हो आप अपने पास्ट को। यहाँ पर कुछ कुंभ राशि वाले ऐसे हैं जो अपने पास्ट को मना करेंगे। उन बंदे की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। फिर जो अभी लवी डवी हो रखी है ना, आगे चल के इनकी एनर्जी ना नफ़रत वाली हो जाएगी। यही आपसे जलते हुए कुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सी आपको ना पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में जब आप इनको चल चल कर देंगे, चल निकल हट चल कर देंगे ना, तब ये इनकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि आपसे जेलस फील कर रहे हैं। लेकिन जो एक्वाज़ अपने पास्ट पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छा, जो रिजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बात और बता दूं, वो क्यों जेलस हो रहे हैं, यूँ हो रहे हैं कि आप ना किसी और को सेलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। अब अपनी लाइफ में इनको मस्त नज़र आए। देखो, जब भी आपको अप्रोच करेंगे, जो नहीं चाह रहे हैं पास्ट के साथ कंसिलेशन, उनकी बात बता रही हूँ। जो पास्ट को नहीं चाह रहे हैं उनकी बात बता रही हूँ। जब भी आपके पास आते हैं, जो भी आपका मिलना मिलाना होता है, व्हाट्सोएवर, जैसे भी आपको अप्रोच करते हैं, आप इनको बिल्कुल हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सी बिल्कुल खुश खुश मस्त एकदम, लाइफ एंजॉय करते हुए, इच्छाएं पूरी करते हुए, मज़े करते हुए, ऐसी एनर्जी में आप इन्हें नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। एंड किसी और को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी और के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, तब इनकी एनर्जीज़ ना ऐसी हो रही हैं, बिल्कुल आपसे जलने कुड़ने वाली, आपके पास्ट पर्सन की। दूसरा, जो लोग अपने पास्ट को एक्सेप्ट करने वाले हैं, जो एक्वाज अपने पास्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, पास्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, पास्ट को हाँ बोलने वाले हैं। जब आप पास्ट के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा ना, तब कोई बंदा है जो आप दोनों के साथ को देख के जल रहा है, आप दोनों के रिकन्सिलिएशन को देख के जल रहा है। इनसे देख इस बंदे से या बंदी से देखा नहीं जा रहा कि आप दोनों साथ कैसे आ गए फिर से, हाउ, ऐसे हो कैसे गया, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। ऐसी एनर्जी में मुझे ये शख्स नज़र आ रहे हैं कि यार तुम दोनों फिर से मिल कैसे गए, अभी तो तुम्हारी लड़ाई हो गई थी, हमने ही करवाई थी, तुम फिर से साथ हो गए, ऐसे कैसे हो गया। ये कोई ऐसा शख्स है जो आपको आपके पास्ट के साथ देख के जलेगा, बहुत बहुत जलेगा। मतलब मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ फीमेल एनर्जी भी है सी। एंड ऐसा हो सकता है ये आपके लिए फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, फिर से कान भरें, चुगलियाँ करें, इधर की उधर करें, सिखाएं, भड़काएं, इस टाइप की एनर्जी है। तो यानी किसी एक बंदे की ना नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी दो चीज़ों से खुश नहीं है, एक तो लव लाइफ, दूसरा फाइनेंशियल लाइफ, फाइनेंशियल ग्रोथ। इनसे आपको थोड़ा सा बच के सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, मैंने बता दिया। कोई बंदा है जो आपकी लव लाइफ से, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ से खुश नहीं है। पास्ट को धक्का दे दिया अगर आपने, मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर पास्ट को आप भी चाह रहे हो, आप चाहते हो पास्ट को, तो ये किसी और बंदे की एनर्जी है। लेकिन कोई है ज़रूर जो आपकी लव लाइफ एंड फाइनेंशियल दोनों से जेलस है। ठीक है, ठीक है, समझ गया आपने क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन ज़्यादा कुछ ये आपका बिगाड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। नो, आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर इन फुल स्ट्रेंथ एक्वास, यू आर इन दिस फुल स्ट्रेंथ एनर्जी। सी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत पावर पैक्ड मुझे इन दिनों नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल शक्तिशाली शक्तिशाली मुझे पता है थोड़ा सा अनरियलिस्टिक शब्द है, थोड़ा सा वैसा साउंड करता है ये, लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप ना स्ट्रॉन्ग हो, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। इन दिनों ना आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी ना आके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपके मेंटल पीस को कोई इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपके ऑरा को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप स्ट्रेंथ में हो। देखो, आप इन दोनों कार्ड्स को देखो,
कोई है जो आपकी तरफ बिल्कुल टेढ़ी नज़रों से देख रहा है, बिल्कुल चिढ़ के जला मरा जा रहा है, बिल्कुल किलस के देख रहा है, लेकिन आप फुल पावर में हो, फुल स्ट्रेंथ में हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको मतलब कुछ ऐसे शब्द मेरे माइंड में पर मैं बोल नहीं सकती। ठीक है, मैं थोड़ा-सा गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हाँ, मेरी भाषा थोड़ी ऐसी है, कभी-कभी हो जाती है लठमार सी। तो येस, आप फुल स्ट्रेंथ में हैं, यू आर इन दिस फुल स्ट्रेंथ एंड आपको कोई ख़ास फ़र्क इनसे पड़ नहीं रहा है। एंड आप नंबर्स देखिए, 25-50, 25-50, 25-50, 25-50, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इस बंदे की जितनी भी एनर्जी है ना, उसकी डबल आपके अंदर है। इसका मतलब ये है कि ये शख्स ना आपके आगे कहीं स्टैंड नहीं करता, या करती, आपके आगे कहीं स्टैंड नहीं करता ये शख्स। आपके पास इसकी डबल पावर है, इससे डबल स्ट्रेंथ ले रहे हो आप, इससे डबल। ये कुछ भी करके ना आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता या सकती। कहने का मतलब ये है, अच्छी एनर्जी है, आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी एनर्जी अच्छी है। मतलब आपको इस नेगेटिव एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा भी नहीं। आप तो उल्टा इनकी बैंड बजाने वाली एनर्जी में हो, बैंड बजाने वाली मतलब दिखा देने वाली, दिखा देने वाली, दिखा नचाने वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आप। ठीक है जी। एंड अटैचमेंट, रेस्ट एंड रिजुविनेट कम्युनिटी। माय डियर एक्वास, ये आपके पास्ट की एनर्जी है, अटैचमेंट, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं। यस, इतना इतना जुड़ाव, इतना लगाव ये आपसे फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत। दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो अटैच्ड, मतलब मैं जितना कहूँ उतना कम है एक्वास। एंड इनकी मैनिफेस्टेशन तो बाय गॉड चल रही है। सी, रेस्ट एंड रिजुविनेट, अगेन मुझे इनकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी शो कर रहा है। एंड ये एक एनर्जी आपकी भी शो हो रही है माय डियर एक्वास, कि आप बहुत रिलैक्सिंग मोड में हैं, आप बहुत रिलैक्सिंग मोड में, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आप मुझे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि जर्नी भी आया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा-सा रिलैक्स्ड हैं, थोड़ा-सा चिल हैं, थोड़ा-सा आराम से हैं। अच्छी बात है, ये अच्छी एनर्जी है माय डियर एक्वास, आपको लेकर के ना अच्छी एनर्जी है। एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो सी, देखो आपने कुछ तो किया है, मैनिफेस्ट किया है, या अपने अंदर कोई चेंज किया है, अपनी लुक में चेंज किया है, कुछ तो आपने ऐसा किया है कि जिससे ना ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में मैं चेंज देख रही हूँ, शिफ्ट देख रही हूँ, शिफ्ट देख रही हूँ। आप कोई चेंज लाए हो एक्वास, उसका असर है ये, एंड अच्छी बात है, अच्छा असर है। कम्युनिटी को मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, वैसे तो मैंने एनर्जी पिक कर ली है। सी एक्वास, ये आपकी एनर्जी है, कम्युनिटी को लेकर के आप कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे ना आपको रिकग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है सोसाइटी में, सराउंडिंग में। आप अपने लेवल के हिसाब से लीजिएगा, जहाँ भी आप हैं, जैसे भी, लेट्स से आप वर्किंग हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आपके कलीग्स में, ठीक है जी, बिजनेसमैन हैं तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अंदर, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपका थोड़ा सा ना नाम होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ना मेहनत कर रहे हो। सी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं तमाम, तब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है। कम्युनिटी से ना मैं रिस्पेक्ट वाली एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि आप कुछ तो ऐसा करेंगे, या तो आप फाइनेंशियली इतना ग्रो कर जाएंगे, कुछ आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको समाज में, सोसाइटी में, सराउंडिंग में, अड़ोस पड़ोस में आपको रिकग्निशन मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, लेट्स से, मान के चलिए, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो आप कुछ तो ऐसा करोगे अपने क्लास में या स्कूल में, या ऐसे नंबर, ऐसे मार्क्स लेकर आएंगे, ऐसी परसेंट लेकर आएंगे कि आपकी वाहवाही होगी कि देखो फलाने का बच्चा इतना होशियार है, इतनी अच्छी परसेंटेज लाया है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल। ऐसे आप अपनी सिचुएशन को समझिएगा, ठीक है जी, समझने के लिए बोला है मैंने। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आप करते हैं उस हिसाब से आप देखिएगा, आपको रिकग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपनी सराउंडिंग्स में, अपने आसपास, अपने नेबरहुड में, अपने कलीग्स में, अपने क्लासमेट्स में, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अच्छी एनर्जी है आपको लेकर के, आपको रिस्पेक्ट भरी नज़रों से लोग देखते हुए नज़र आ रहे हैं।
इज्जत, इज्जत, इज्जत बढ़ रही है आपकी, इज्जत मिल रही है आपको, नाम हो रहा है आपका। कहने का मतलब ये है कि नाम हो रहा है, आपके द्वारा कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके बाद एक्वाज आपका बहुत नाम हो रहा है। फॉर एक्वा प्लीज, फॉर माय डियर एक्वा प्लीज। फॉर माय स्वीट शुगर एक्वा प्लीज। ओ सी, सी, पढ़ो आप, पढ़िए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अभी कहा ना मैंने, जस्ट अभी कहा मैंने कि आपका नाम हो रहा है। आप मानकर चलिए एक्वास कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ना आपका नाम हो रहा है, एंड ये पॉजिटिव वे में हो रहा है। आपकी तारीफ़ हो रही है, तारीफ़ हो रही है आपकी। सी, लक इज़ ऑन योर साइड, लक इज़ ऑन योर साइड माय डियर एक्वास। आपकी किस्मत इन दिनों आपका ऐसे इस तरीके से साथ देती हुई नज़र आ रही है कि आप विश्वास रखिए। जो भी कुछ इम्पॉसिबल आपको लग रहा है ना, हर उस चीज़ में आप भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। आपका भरोसा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इन दिनों, ठीक है जी, भरोसा बहुत ज़रूरी है। देन आपका ना नाम होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका नाम हो रहा है एक्वास। आप चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्राइट, ब्राइट स्टार के जैसे, सन के जैसे शाइन कर रहे हैं आप एक्वास, कर रहे हैं। एंड तारीफ़ा हो रही है आपकी। और 10 किनिया तारीफ़ा चाहिए तेनू, मतलब आपकी तारीफ़ हो रही है एंड खूब हो रही है, भर भर के हो रही है, भर भर के हो रही है। अच्छी एनर्जी है आपकी, एनर्जीज अच्छी हैं, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अनएक्सपेक्टेडली इतना सुंदर कुछ मुझे आपकी लाइफ में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है ना, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो। मैं बता रही हूँ, आप खुद ही उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही नहीं मान रहे हैं। क्यों? आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा। लेकिन विश्वास करिए एक्वास, विश्वास करिए, क्योंकि देखो कार्ड आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। भाई भरोसा करिए, जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है, आपको लग रहा है कि यार ये नहीं हो सकता, अरे आप विश्वास तो करो। क्या नहीं हो सकता? हो क्या नहीं सकता? मुझे बात तो बताइए, क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मतलब इंसान चाँद पे जा सकता है एंड फिर भी आप कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सब हो सकता है यार, आज की डेट में ना सब कुछ पॉसिबल है। बस आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड आपको विश्वास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माय डियर एक्वास। यकीन करिए, यूनिवर्स पे यकीन करिए, उस शक्ति पर ये विश्वास करिए, उन पर विश्वास करिए जिन्हें मानते हैं, जिनमें आस्था है, उन पर विश्वास करिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज अनएक्सपेक्टेडली होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड होंगे भी, ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। जिस पहचान के लिए आप मेहनत कर रहे हैं ना, वो पहचान आपको ज़रूर मिलेगी। क्यों मिलेगी मैम? क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड, योर लक इज़ सपोर्टिंग यू। पता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए ना 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो 95% आपकी मेहनत और 5% किस्मत। ठीक है, 5% किस्मत, किस्मत का सिर्फ 5% रोल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। आपकी रीडिंग में देखो क्या आया, बॉटम ऑफ द डेक से आया है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ एंड लक इज़ ऑन योर साइड। यानी कि जो 95% आपकी मेहनत है ना, वो भी आपका साथ दे रही है, उसका फल भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जो 5% लक फैक्टर होता है, लक, किस्मत, लक फैक्टर जिसको कहते हैं, वो भी आपके साथ है, वो भी आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। आपका लक, आपकी किस्मत माय डियर एक्वास, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। जो भी आपके मन में डाउट्स थे ना अपनी लाइफ को, पास्ट रिलेशन को, पास्ट पर्सन को लेकर के, उन सभी के आंसर्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में। सी, देखो जंप हो गए, क्या है? सक्सेस। अरे हम कह रहे हैं माय डियर एक्वास, सफलता मिलेगी आपको, काहे नहीं मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी वे, मिलेगी। My dear Aqua, please. For my sweet sugar Aqua, please. For my Aqua, please.
द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली विल इम्प्रूव. गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जुटाइए माय डियर एक्वास. डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको माय डियर एक्वास. मत रुकिए, जो कर रहे हैं करते रहिए. नॉन स्टॉप लगे रहिए जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उसका फल आपको 100% ज़रूर मिलेगा. जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, उनका नाम लेके ना जीवन में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको सफलता प्राप्त हो रही है. ठीक है जी. जो भी सिचुएशन है ना आपकी, कैसी भी है, किसी भी चीज़ को है, सॉरी किसी भी चीज़ को लेकर है. लेट्स से आप लव लाइफ को लेकर के परेशान हैं, वहाँ आपकी सिचुएशन ख़राब चल रही है. लेट्स से जॉब में परेशान है, बिजनेस में परेशान है, लेट्स से पढ़ाई में परेशान है, हो नहीं पा रही है ना. कोई भी सिचुएशन है आपकी, कोई भी कैसी भी, वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, वो सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, वहाँ पर सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है. लव लाइफ है या पास से आपका कोई भी मतलब संबंध बिगड़े हुए हैं, या जो भी जैसी भी बात है, जो भी जैसी भी, उसमें सुधार हो रहा है. ठीक है जी. एंड एक एनर्जी ये है माय डियर एक्वास, अगर आप किसी नए को एंट्री देना, किसी नए को अगर एंट्री दें, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में अच्छे से जान लेना. क्योंकि देखो ट्रस्ट आया था, मैंने बताया था ना, एंड जेलेसी भी आई थी, मैंने बताया था ना, कोई है जो आपसे जल रहा है. मैंने ये भी बताया था कि कोई आपका विश्वास तोड़ सकता है. एंड यहाँ पर आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन. माय डियर एक्वास, किसी को भी यार दोस्त बनाने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना, उसका बैकग्राउंड अच्छे से जान लेना, वो कितने पानी में है, किस टाइप का बंदा है, ये अच्छे से जान लेना, उसकी नीयत कैसी है. ठीक है. क्योंकि गेट मोर इन्फॉर्मेशन से मैं यही एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप ना बस भोलेपन में किसी गलत शख्स को अपने जीवन में एंट्री मत दे देना. ठीक है ना एक्वास, भोलेपन में किसी गलत शख्स को अपने जीवन में एंट्री मत दे दीजिएगा. गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और जानना, उसके बारे में और जानना और जानना. मैं तो कह रही हूँ दोस्त भी ऐसे ही मत बनाना. प्यार मोहब्बत की तो बात दूर की हो गई, मैं कह रही हूँ आप दोस्त भी एवं ही मत बना लेना, एवं ही मत बनाना दोस्त भी. समझ रहे हैं ना माय डियर एक्वास. डोंट स्टॉप एंड रिकन्सिडर. अगेन रिकन्सिडर से भी मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि कोई भी फ़ैसला ले रहे हो ना आप किसी भी चीज़ के लिए, कोई बड़ा फ़ैसला मान लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा है और आप करने जा रहे हैं, दोबारा से सोचिए, फिर से सोचिए. ठीक है ना, फिर से सोचिए, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार फिर से सोचिए. कोई बहुत बड़ा फ़ैसला अगर लेने जा रहे हो, बिना सोचे समझे मत लेना. रिकन्सिडर से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि फिर से कंसिडर करो भाई, फिर से सोचो, फिर से सोचो, फिर से सोचो. जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, क्या सही है, इसका परिणाम क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा. हर एंगल से सोचना, तब कोई फ़ैसला करना माय डियर एक्वास. हर एंगल से सोचना, तब कोई डिसीजन लेना. ठीक है, समझ गए आप. एंड डोंट स्टॉप, रुकना मत. लाइफ में कुछ भी हो जाए, कैसे भी पड़ाव आएँ, कैसे भी आपको लोग टकराएं, कैसे भी मोड़ आए जीवन में, क्या कितने भी ऑब्स्टेकल आएँ आपके ऊपर आपकी लाइफ में, डोंट स्टॉप. चलते रहना, लाइफ में बढ़ते रहना. देखो पांडवों की लाइफ में कितने कष्ट आए थे, लेकिन बेचारे रुके नहीं ना, चलते रहे चलते रहे. अपनों ने उन्हें कितना परेशान कर दिया, कितना दुखी कर दिया, बेचारों को रुला दिया, आधा जीवन तो उनका जंगल में बीता, लेकिन वो कभी रुके नहीं, वो जीवन में आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे. ठीक ऐसे ही माय डियर एक्वास, आप भी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आपको रुकना नहीं है. जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा. उससे तो कोई रोक ही नहीं सकता. एंड अच्छा मिलेगा, फ्रूटफुल, मीठा, मीठा फल जिसको कहते हैं ना, वो मिलेगा आपको. बस आपको लाइफ में चलते रहना है, बढ़ते रहना है. यूं ही चल रहा ही, ऐसे चलते रहना. कितनी हसीन है ये दुनिया. सुना आपने वो गाना, सुनना, अच्छा गाना है. फॉर एक्वा प्लीज़, फॉर माई स्वीट शुगर एक्वा प्लीज़, फॉर माई डार्लिंग एक्वा प्लीज़. प्रॉम्प्टिंग, फ्लाइट, मैनिफेस्टेशन, माई एक्वाज मैनिफेस्टेशन, माई स्वीट शुगर, माई डार्लिंग, मेरी जान एक्वा राशि वालों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. जानो आप मेरी, आई लव यू एक्वाज. मैं कुंभ राशि वालों से बड़ा प्यार करती हूँ. देखो मैंने आपके लिए अलग से चैनल भी बनाया है.
हाँ, मैं करती हूँ, कुंभ राशि वाले मुझे अच्छे लगते हैं भई। माय डियर एक्वास, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। देखो मतलब कितनी कमाल की एनर्जी है ना। मैं मैनिफेस्टेशन पे इतनी देर से बोल के आ रही हूँ एंड अंततः फिर से मैनिफेस्टेशन निकल के आ गया। यानी कि ये कन्फर्मेशन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो भी सोचा था, जो भी मांगा था, वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या मांग रहे हो एक्वास। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मांग रहे हो, क्योंकि जो मांग रहे हो आपको मिलेगा। जब वो जो मैंने बताई है ना मन्नत मांग के आने वाली बात, कुछ ऊट पटांग मत मांग के आ जाना, कुछ उल्टा सीधा मत मांग लेना, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि मुझे अचानक से आया है कि भाई एक्वास, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप किसे मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो। जो भी विषय, वस्तु, व्यक्ति आप मांग रहे हैं, क्या वो आपके योग्य है, क्या उस चीज़ से आपका भविष्य बेहतर होगा, इस चीज़ को कंसिडर करना। देखो रिकंसिडर भी आया था ना, अब मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ रिकंसिडर से, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो उसको ध्यान रखना। आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है उसे ध्यान रखिएगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसकी डोर ना किसी, बस मेरे मुँह में शब्द है, मैं बोल नहीं रही हूँ, किसी ऐसे आदमी के हाथ में मत दे देना। मतलब समझ रहे हो ना, जो आपको सर्वेंट की तरह ट्रीट करे। समझ रहे हो ना एक्वास मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ रहे हो ना। किसी ऐसे बंदे के हाथ में अपने जीवन की डोर मत दे देना जो आपको कुछ समझे ही ना, जो आपको पैरों की जूती समझे। क्यों क्यों कह रही हूँ मैं ये सब, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुंभ राशि की लड़कियाँ हैं जो ऐसे पास्ट को मैनिफेस्ट कर रही हैं जो उन्हें कुछ नहीं समझते। यार ऐसा मत करो, आपकी कुछ वैल्यू है, आपकी कुछ वैल्यू है। आप किसी के बच्चे हो, किसी की बहन हो, किसी के भाई हो, आपको पता है आप किसी के लिए कितना मायने रखते हो। कभी सोचा आपने अपने माँ बाप के लिए कितना मायने रखते हो। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आप पे जान छिड़कते होंगे। आप क्यों एक किसी बेकार आदमी पे जान छिड़कते हो यार, जो आपको कुछ नहीं समझता। मतलब क्यों, वाई, कोई कमी है क्या आप में कोई कमी है, मुझे बताओ, कोई कमी है क्या, आपको इससे बेटर नहीं मिल सकता। बताओ तो सही मुझे बताओ तो सही, ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो आपको एक ऐसे ही आदमी पे, ऐसी ही औरत पे अटके रहना है जो आपको कुछ समझता नहीं। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा अचानक से, मैम आप ऐसे क्यों बोल रही हो, क्योंकि कुछ कुंभ राशि वाले यहाँ पर ऐसे हैं, मुट्ठी भर कुंभ राशि वाले यहाँ पर ऐसे हैं जो ऐसे लोगों पे अटके हुए हैं जो उन्हें कुछ समझते नहीं। अरे दो धक्का यार, लात मारो, मट्टी डालो, बहा दो ऐसे लोगों को, किसी काम के नहीं है। जो जिस बंदे ने तुम्हें इतने सालों में सुख नहीं दिया ना, वो आगे तुम्हें क्या सुख देगा। मुझे एक बात बता दो, बस मुझे एक बात बता दो, क्या तुम धरती पे इसलिए आए थे कि दूसरों को खुश करना है, दूसरों को हंसाना है, दूसरों के लिए जीना है। क्यों? दूसरों के पास अपनी ज़िंदगी नहीं है, दूसरे खुद नहीं जी सकते, दूसरे दूसरे अपने हंसी का, खुशी का कोई और माध्यम नहीं ढूंढ सकते। किसी के बाप के नौकर हो क्या यार, जो दूसरों का ध्यान रखोगे। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन ये लेक्चर किसी के लिए बड़ा ज़रूरी है। किसी के ना पिताजी के नौकर नहीं लग रहे हो आप, ठीक है। ये ज़िंदगी आपकी है, अपनी शर्तों पे, अपने नियम पे जियो, ठीक है। अपने लिए जियो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, अपने आप को सबसे ऊपर रखना, सबसे ऊपर रखना अपने आप को। सेल्फिश हो जाओ। ये कलयुग चल रहा है आज की डेट में, हर आदमी, हर औरत अपनी सोचता है, सब अपने बारे में सोचते हैं। आप भी अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अगर आप ही खुश नहीं हो तो किसी को क्या खुशी दोगे फिर, एंड क्यों देनी है किसी को खुशी। किसी कहीं और जाके ढूंढ लेगा ना कि खुशी, अगर किसी को खुशी चाहिए यार कहीं और जाके ढूंढ लेगा। वो बंदा अपनी खुशी के 10 माध्यम ढूंढ लेगा जिसने खुश रहना है। आपने ठेका लिया है क्या दुनिया की खुशी का? मुझे एक बात बताओ, आपने ठेका ले लिया? आपके कंधे पे किसी ने जिम्मेदारी रख दी कि तुम्हें दुनिया खुश रखना है? क्यों रखना है भाई, हम तो नहीं रख रहे। दुनिया के पास बुद्धि है, सबको दिमाग दिया भगवान ने, सबको 2 हाथ दिए, 24 घंटे दिए, सब अपने लिए जी सकते हैं, सब अपने लिए कर सकते हैं। फिर आपको क्यों किसी के लिए मरना है? अपने लिए जियो ना यार, अपने लिए जियो। कुछ ऐसा करो, जिन्होंने आपको पैदा करा, बड़ी उम्मीदों के साथ पैदा करा, जब इतने से थे आप, आपको गोदी में लेके डोले वे, आपके लिए क्या नहीं किया, आपको किस उम्मीद से स्कूल में डलवाया, एडमिशन दिलाया, पढ़ाई करवाई। चलो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाए होंगे, तो भी उन्होंने आपको पाला पोसा, आपको पैदा किया। कितनी उम्मीद रही होंगी उनकी आपसे, सोच के देखो। जब आप पेरेंट बनोगे ना, आप इस बात को समझोगे कि एक बच्चे से ना उसकी माँ बाप की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। जब उन माँ बाप को पता चलता है ना हमारा वो बच्चा किसी और के बच्चे के पीछे पागल है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, उनका ना दिल, उनका मन टूट जाता है, टूट जाता है।
यार कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले ना, कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले, कोई भी गलत कदम लेने से पहले, किसी के आगे घुटनों पे बैठ के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने से पहले अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लेना कि वो आपको इस हालत में, इस अवस्था में देखेंगे, उनकी क्या हालत होगी, उनकी क्या हालत होगी। समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं? मुझे नहीं पता ये लेक्चर किसके लिए ज़रूरी था, लेकिन किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। एंड आई होप ये उस एक ज़रूरी बंदे तक ज़रूर पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना एक्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट से मत करना। जो बंदा आपको कुछ समझता नहीं, जो बंदी आपको कुछ समझती नहीं, दबा के लात मारना, दबा के लात मारना, लाइफ से निकाल के बाहर फेंक देना ऐसे लोगों को। क्योंकि धरती पे ना दूसरों को खुश करने के लिए नहीं आए हो आप, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीने आए हो आप, ठीक है? जिसने आपकी लाइफ में रहना रहे, जिसे नहीं रहना नहीं रहे, निकल चल भाग यहाँ से। लेकिन ज़िंदगी जीना अपनी शर्तों पे, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि माँ बाप से ऊपर कोई भी नहीं होता, माँ बाप से ऊपर कोई नहीं होता। धरती पर भगवान का रूप है ही माँ बाप, है ही माँ बाप। सोचो यार तुम्हारी माँ कितने कष्टों से तुम्हें पालती है। सॉरी मैं थोड़ा सा आई डोंट नो यार, ये किसी के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन से ना अचानक से मुझे ये एनर्जी आई। मैं बताती हूँ क्यों बोला मैंने इतना कुछ। इसलिए बोला क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी पे कोई मैनिफेस्टेशन को देखते ही कि कोई कुछ गलत मैनिफेस्टेशन कर रहा है, यहाँ पर कोई है जो बहुत ही गलत चीज़ मांग रहा है यूनिवर्स से, जो उसके लिए आगे चल के बड़ी घातक, बड़ी हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल माय डियर एक्वास कि आप क्या मांग रहे हो। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल माय डियर एक्वास कि आप किसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। ज़िंदगी में किस आदमी को, किस औरत को, किस लड़की को, किस लड़के को मांग रहे हो, इसका बहुत बहुत ध्यान देना इस बात पर, ठीक है? ओके जी माय डियर एक्वास। एंड फ्लाइट अगेन, आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत है, या तो आप कर रहे हैं, वेल एंड गुड, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी यात्रा में इस चीज़ को और ऐड कर लो कि किसी धर्मस्थल पर होके आना है। नहीं तो आपको यात्रा करनी है, आपको कहीं जाना है, जिन्हें मानते हो ना उनके यहाँ जाइए, होकर आइए। इट्स नीडिड, इट्स नीडिड माय डियर एक्वास, इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बाकी देखिए ब्लेसिंग्स तो आपको तब देखो मिल भी रही हैं, मिल मिल भी रही हैं, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी, बीच में कोई आ गया था। मिल भी रही हैं एंड मिलेंगी भी आप जब आप वहाँ पर होकर आएंगे, जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, जिस भी धर्म स्थल की मैं बात कर रही हूँ। आप जब वहाँ पर होकर आएंगे ना, आपको और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मिल भी रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिल रही हैं, मिल रही हैं। आपकी एनर्जी कोई डाउन नहीं है, मैं बताऊँ आपकी एनर्जी डाउन नहीं है। आपको लग रहा होगा नहीं नहीं मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं लो फील कर रही हूँ, नहीं, कुछ लो वो फील नहीं कर रहा। आप हाई हो, आपकी एनर्जीज हाई हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है ना? मैं बता रही हूँ आपकी एनर्जी ख़राब नहीं है, आपकी एनर्जीज अच्छी हैं। तो ब्लेसिंग्स तो आपको मिल रही हैं 100%। एंड और भी मिलेंगी जब आप उस धर्म स्थल पे होके आ जाओगे। मेरे कहने से होके आओ, जिसे भी मानते हो ना उनके यहाँ होके आओ, मेरे कहने से होके आओ। और प्रसाद लेके आना और मेरे नाम का भी किसी को खिला देना मेरे नाम का खिलाना हो ना तो चिड़िया को, गाय को, कुत्ते को, इन सब को खिला देना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं पता सारे दिन चिड़ियाओं को जिमाती हूँ, सारे दिन मेरे घर में इतनी चिड़िया आती है तरह तरह की। गिलहरी को भी जिमाती हूँ मैं, गिलहरी भी सारे दिन आती है मेरे यहाँ खाने, ठीक है जी। एंड बहुत प्यार करती हूँ मैं गिलहरी से और चिड़िया से। ओके जी माय डियर एक्वास, यस प्रॉम्प्टिंग को कैसे मिस कर दिया मैंने। एक्वास प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड। माय डियर एक्वास, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। बड़ी हैरानी की बात है कि आज मुझे फ्रेंड की एनर्जी नहीं आ रही, आज मुझे आपके कज़न की एनर्जी आ रही है। कज़न पहली बार आ रही है मुझे एनर्जी प्रॉम्प्टिंग से, पहली बार, फर्स्ट टाइम आपकी रीडिंग में। आपको अपने किसी कज़न से बात करनी है, कज़न से। देखो मैंने फ्रेंड नहीं कहा है, किसी कज़न से बात करिए, किसी रिलेटिव से बात करिए। आपका कोई कज़न है जो आपसे बात करना चाहता है, जिससे आपके रिलेशन अच्छे हैं, कोई ऐसा, एंड आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, उससे आप बात करिए प्लीज़। आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, उन्हें कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको वहाँ कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, करिए। इट्स नीडिड, इसकी बहुत ज़रूरत है। अपने किसी कज़न को कॉल करना माय डियर एक्वास, क्योंकि आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले हमारे प्यारे कुंभ राशि वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं फॉर माय डियर एक्वा प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर एक्वा प्लीज, फॉर माय डार्लिंग एक्वा प्लीज। कुंभ राशि वालों के लिए फ्रॉम एरीज टू पाइसेस प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस।
from Aries to Pisces. For Aqua, please. For Aqua, please. 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 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 ओके। अगर आप किसी क्या कहते हैं एरीज के साथ डील कर रहे हैं ना माय डियर एक्वास, खोने वाली एनर्जी है। खोना इन द सेंस कि खोने से डरने वाली एनर्जी है। ये आपको खोना नहीं चाहते। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स देख लो कितने जकड़ के पकड़ा हुआ है। ये शख्स आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। नो नो, किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि आप इनके हाथ से निकल जाएं या आप इन्हें छोड़कर चले जाएं। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको खोने से बहुत डर रहे हैं माय डियर एक्वास। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। दिस पर्सन वांट्स इक्वल गिव एंड टेक विद यू। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इनके ये रोमांटिक हो रहे हैं, इनके इमोशंस बहुत उमड़ रहे हैं आपको लेकर के। एंड इनको ना आपके साथ कुछ लीगल चाहिए। प्यार वाली एनर्जी है, अच्छी बात है कि प्योरली लव वाली एनर्जी है। इनको आपके साथ लीगल चाहिए, लीगल मतलब जो भी रिश्ता चाहिए ना, इनको पक्का चाहिए, प्रॉपर कागज़ रजिस्टर, इस टाइप की एनर्जी है। प्रॉपर मैनर में, ट्रेडिशनल वे, जैसे होता है वैसे, कोई भी चालू काम नहीं। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं माय डियर एक्वा, एक्वा, सॉरी मुझे हिचकी आ गई। कोई मुझे याद कर, आप लोग मुझे याद कर रहे हो, मत करो, मैं आ गई। एक्वाज, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, इनकी दबा के मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के। येस, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड। येस, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं माय डियर एक्वाज। एंड आपके अलावा किसी और में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इनको आपके अतिरिक्त किसी और में कोई रुचि नहीं, किसी में भी नहीं आ रही। नो। अच्छा, मेरे से कोई पूछ रहा था मैम रुचि का मतलब क्या होता है? रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। रुचि मीन्स इंटरेस्ट। इनको आपके अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। नो, बिल्कुल भी नहीं। किसी और का भी ऑफर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। द सन पॉजिटिव है आपको लेकर के, पॉजिटिव है। ये आपके फाइनेंसेस से बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं। टॉरस वाले आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार आप वेल्दी हो, आपके पास वेल्थ अच्छी है, इस चीज़ से अट्रैक्ट हैं। बाकी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको एंड चाहेंगे ये आपकी तरफ किसी तरीके का ऑफ़र करना, देना, आपसे कैसे भी कनेक्ट करना किसी बहाने से। जेमी, अगर आप किसी जेमी के साथ डील कर रहे हैं, जेमी बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या बात है जेमीज़? ओह, जेमीज़ आपसे कुछ छुपा रहे हैं। जेमीज़ की तरफ से हाइडिंग एनर्जी है। जेमीज़ इज़ हाइडिंग समथिंग। जेमी तो यार बड़े जेमी आपसे कुछ छुपा रहे हैं माय डियर एक्वास। कुछ है, कोई बात है जो आपको नहीं पता है। यू शुड नो अबाउट इट। आप पता करिए, अगर पता कर सकते हैं पता लगाइए। ये शख्स आपसे कोई बात छुपा रहे हैं एंड मुझे बात थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है। येस, बात थोड़ी बड़ी है। इन्होंने एक बहुत ही फेक फेस मेंटेन किया हुआ है। आपको ना बेकार का अकड़ एंड ईगो कुछ इस टाइप से शो कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं एंड बात थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, ठीक है ना एक्वास। अगर आप जेमी के साथ डील कर रहे हो या आपसे कुछ छुपा रहे हैं, पता करना, पता लगाना, लगा लोगे आप, पकड़ लोगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड बहुत ही इरिटेट से नज़र आ रहे हैं। जेमिनाई वाले ना बहुत इरिटेट हैं, जैसे इन्हें काफ़ी लोग परेशान कर रहे हों, दुखी कर रहे हों। बोले जा रहे हैं लोग इनके आसपास ना, दोनों तरफ से बोले जा रहे हैं, दोनों कानों पे बोले जा रहे हैं, काएँ कर रहे हैं इनके पास जो लोग हैं। तो ये उनसे बहुत परेशान एंड इरिटेट नज़र आ रहे हैं। परेशान है ये शख्स। कुछ परेशान यूँ भी है कि जो ये आपसे छुपा रहे हैं वो आपको पता ना चल जाए। एंड आप बहुत मस्त नज़र आ रहे हो इन्हें, आप ना पार्टी शार्टी करते हुए नज़र आ रहे हो, आप इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। और आपको इस एनर्जी में देख कर के भी ये खुश नहीं है, गुस्सा है ये आपको ऐसी एनर्जी में देख के खुश नहीं है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हो रही है जश्न मनाने की। हाउ डे यू। कर्क, अगर आप किसी कर्क के साथ डील कर रहे हैं, देखो जी, कर्क के साथ रिश्ता टूटा है आपका, एंडिंग हुई है। एंड यहाँ पर पैसों को लेकर के कुछ बात बिगड़ी है, फाइनेंशियल एनर्जी है, कुछ फाइनेंसेस को लेकर के बात ख़राब हुई है आप दोनों की। लेकिन अब कर्क वालों की एनर्जीज़ में बहुत बहुत चेंज देख रही हूँ मैं। एंड ये बहुत लवी डवी हो रहे हैं पहले के मुकाबले अब ज़्यादा। एंड होपफुल हैं, बहुत होपफुल हैं। इन्हें बहुत उम्मीद है कि भाई इस रिश्ते में सुधार होगा। एंड आपकी तरफ से इनको या तो जेस्चर मिलेगा, नहीं मिला तो ये खुद आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। इस उम्मीद में नज़र आ रहे हैं कर्क वाले कि अगर आपने नहीं किया तो ये आपको अप्रोच करेंगे। इस टाइप की एनर्जी है क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है। पैसों के ऊपर बात बिगड़ी थी, हाँ बिगड़ी थी, फाइनेंसेस से रिलेटेड या काम धंधे से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, किसी इन्हीं किसी बातों पे ना बात ख़राब हुई थी आप दोनों की, रुपए पैसे के ऊपर। लेकिन अब इनकी एनर्जीज़ में चेंज है, शिफ्ट है। अब ये ना लवी डवी हो रहा है आपको लेकर के। सिंह, अगर आप किसी सिंह के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं सिंह को, लियो के साथ डील कर रहे हैं, ओह
लियो तो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है, लियो तो फिजिकली अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाली एनर्जी है लियो की तरफ से, क्लोजनेस वाली एनर्जी है, क्लोज आना चाहते हैं आपके, बहुत 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 इंटीमेट होना चाहते हैं भाई। सॉरी मैं मतलब उतना ओपनली नहीं कह सकती, पर हाँ इनको आपके साथ एकांत में पल चाहिए, ये चाहते हैं आपके साथ हम तुम एक कमरे में बंद हो, ये वाली एनर्जी है। अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़की हो तो आप लियो वालों से अकेली नहीं मिलेंगी, किसी प्राइवेट प्लेस पर नहीं मिलना, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ ना प्योरली इंटीमेट होने वाली हैं, इंटीमेसी वाली एनर्जी है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड किसी बात को लेकर के जेलस हैं, नज़र पूरी बनाए रखिए, स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्टॉकिंग चल रही है इनकी पूरी चल रही है, आपको देख रहे हैं, देख तो ये खूब रहे हैं, देखो पेज की डबल एनर्जी है, तो देख तो ये आपको खूब रहे हैं एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। मैरिज वाली एनर्जी भी है, लेकिन मुझे लव थोड़ा कम फील हो रहा है इनकी तरफ से ना, मुझे फिजिकल बहुत फील हो रहा है इनकी तरफ से, लियो की तरफ से। एंड ये ना थोड़े जेलस मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ से, शायद ही आपको किसी और के साथ बात करते हुए देख रहे हैं, या आप अपनी कुछ इस टाइप की पिक्चर्स एंड ऑल अपलोड कर रहे हैं जिन्हें देख करके ये किलस रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से ना है फिजिकल वाली एनर्जी है, ठीक है, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, फिजिकल। बाकी मैरिज की एनर्जी भी है, शादी की एनर्जी भी है, कमिटमेंट वाली एनर्जी भी है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट लव उतना मुझे फील नहीं हो रहा है इनकी तरफ से, प्यार फील नहीं हो रहा, प्यार नहीं फील हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा फील हुआ है लियो की तरफ से। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन है जी, आपका पुराना प्यार है ये, हाँ जी पुराने वाले हैं ये, बहुत पुराना प्यार है आपका, दोनों के बीच में बड़ा प्यार रहा, बड़ा लवी डवी आपका रिश्ता रहा, बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, वर्गोज ना बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं ये आपकी तरफ, तो भाई ज़रूर बढ़ेंगे इनकी तरफ से, तो आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा 100% मिलेगा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स द चैरियट, ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, कॉल मैसेज इनकी तरफ से एक्सपेक्ट करिए आप, माय डियर एक्वास, मिलेगा इनकी तरफ से ज़रूर एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, फिजिकली अट्रैक्शन है इनकी तरफ से भी फिजिकल, लेकिन यहाँ प्यार भी है, यहाँ पे प्यार भी है, ठीक है, फिजिकल है प्लस प्यार है, वहाँ प्यार नहीं था लियो के साथ, लेकिन यहाँ पर प्यार भी है, कन्या की तरफ से प्रेम भी है एंड शारीरिक आकर्षण भी है एंड आपकी पैम्परिंग को बहुत मिस कर रहे हैं, जो आपने इनको लाड़ प्यार दिया उसे बड़ा मिस कर रहे हैं, जो आपने इनको दिया ना एक रिश्ते में वो चीज़ बड़ी मिस कर रही है ये, बढ़ेंगे आपकी तरफ, मिलेगा आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर। तुला, अगर किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं भाई, तुला की तरफ से तो आपको ज़रूर कॉल मैसेज आएगा, इनकी तरफ से तो गारंटीड आएगा, ज़रूर आएगा, क्यों आएगा, 8 ऑफ वंस आ गया, देखिए 8 ऑफ वंस निकल के आ गया, ये आपको कॉल मैसेज ब्लॉक अनब्लॉक सब करने वाले हैं इनकी तरफ से, इनसे तो आपकी ज़रूर बात होगी अगर आप तुला से डील कर रहे हो, बहुत देख रहे हैं आपको, बहुत वॉच कर रहे हैं आपको एंड बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, यहाँ पर फिज़िकल फाइनेंशियल एंड लव तीनों एनर्जी है, ये आपके फाइनेंसेस से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आपके पास अच्छा रुपया पैसा है, वेल्दी हैं आप, वेल्थ में अच्छा कर रहे हैं, या आपकी आउटलुक से, आपकी अपीयरेंस से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, सुंदर दिख रहे हो, खूबसूरत, सेक्सी, हॉट दिखाई दे रहे हैं आप, हैंडसम दिखाई दे रहे हैं लड़के हैं तो, एंड इनके मन में प्यार भी उमड़ रहा है आपको लेकर के, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इमोशंस भी हैं, लव भी है, रोमांटिक भी हो रहे हैं, लेकिन आप इतनी इजीली इनसे बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, नो आप नहीं करेंगे, ये आएंगे अगर आपको अप्रोच भी करते हैं आप नहीं करेंगे, उस चीज़ का डर इनके मन में भी है, आप इतनी आसानी से इनको घास डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये इनसे रहा नहीं जाएगा, ये करेंगे। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो की प्योरली मैरिज वाली एनर्जी है जी, ओह स्कॉर्पियो इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, स्कॉर्पियो आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस, इतना याद कर रहे हैं आपको जिसकी कोई हद नहीं है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड सो हार्ड सो हार्ड, मैं जितना कहूँ उतना कम है, स्कॉर्पियो वाले इतना आपको याद कर रहे हैं, डे इन डे आउट 24/7 दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, 24/7 दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, बहुत याद कर रहे हैं आपको, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, क्राइंग एनर्जी, अगर ये लड़की हैं तो ये ख़ास तौर से आंसू वाली एनर्जी में है, ठीक है जी, एंड दिस पर्सन नोज़ कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ये इनको पता आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको चुनें, आप इनके लिए रुकें, आप आगे ना बढ़ें, रुक जाइए इनके लिए, क्यों रुक जाइए, क्योंकि अपनी माता जी से बहुत लड़ते हुए बहसबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी मदर है जो आपको पसंद नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकी माँ आपको पसंद नहीं करती है, मदर फिगर है, लेडी है, मदर हैं, मदरली फिगर है जो आपको पसंद नहीं करती हैं, ठीक है जी, तो इनके लिए ना उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ स्टिल ट्राइंग कि यार
मान जाएंगी, इनको एक उम्मीद है। एंड देखो इनकी तरफ से ना मैरिज वाली एनर्जी है, प्योरली कमिटमेंट वाली एनर्जी है। ये आपके साथ सिर्फ शादी चाहते हैं। देखो 10 ऑफ कप्स, शादी चाहते हैं, बहुत प्यार है इनके मन में आपको लेकर के, प्रेम है, बहुत है। एंड ये आपसे शादी चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। घर बार बच्चे, इज्जत मान सम्मान सोसाइटी में, समाज में, ये चाहिए इन्हें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए आपके साथ। प्योर लव वाली एनर्जी आई है मुझे स्कॉर्पियो से। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, धनु इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, धनु इज़ मिसिंग यू सो हार्ड। धनु चैन से सो नहीं रहे हैं, इनको आपकी बहुत याद आ रही है सेजिस को। यस, बहुत आती है, स्पेशली जब ये सोने जाते हैं तभी आपको बहुत याद करते हैं। बहुत प्यार है इनके मन में, बहुत प्यार है, थोड़ा आपके क्लोज आना चाहते हैं, क्लोजनेस के लिए क्रेव कर रहे हैं, लेकिन कोई वैसी एनर्जी नहीं है, गंदी एनर्जी नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें यहाँ कोई गंद नहीं है, बट प्योर प्यार है, प्योर लव है यहाँ पर। थोड़ा आपके साथ बैठना है, आपके पास बैठना है, आपसे थोड़ा चिपक के बैठना है, वो वाली एनर्जी है। मतलब एकदम कम्फी होके, कोजी वो नहीं, मतलब समझ रहे हो ना व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे होता है ना पपी लव, वो वाला लव चाह रहे हैं सेजीज आपके साथ। एंड मैरिज वाली एनर्जीज हैं, एंड मुझे ज़्यादा लव मैरिज नज़र आ रही है, अरेंज की एनर्जी मुझे थोड़ी कम आ रही है, लव मैरिज ज़्यादा है इनकी तरफ से। यस, अच्छी एनर्जीज़ हैं, इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, दिस पर्सन नोज़, पता है क्यों नहीं सो पा रहे हैं चैन से, क्यों परेशान हैं, क्यों चिंतित हैं, क्यों इन्हें टेंशन हो रही है। इसलिए हो रही है कि इनको पता आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ना, आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रहे हो, आप दूसरों के लिए ओपन हो, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो आप इन्हें, इसलिए ये परेशान हैं। कैप, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं कैप को, मकर के साथ डील कर रहे हैं, ये बहुत अकेला फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोनली नज़र आ रहे हैं। यस, अकेले हैं, कहीं इनका मुझे किसी तरीके का कुछ कन्फ्लिक्ट भी नज़र आ रहा है। कुछ 4-5 लोग हैं जो इन्हें परेशान कर रहे हैं। यस 4-5 लोग हैं जो इन्हें परेशान कर रहे हैं। एंड इस रिलेशन को ना अब ऐसा लग रहा है कि इनसे संभलेगा नहीं, इस टाइप की एनर्जी है कि मुझसे नहीं हो रहा, आई कैन नॉट हैंडल दिस एनी मोर। इस टाइप की एनर्जी में मुझे आपके कैप्रिकॉन पार्टनर नज़र आ रहे हैं कि इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस रिश्ते में, एंड मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। यस, एंड आप फुल स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं एक्वाज, ये आपकी एनर्जी है, स्ट्रेंथ, यू आर इन दिस फुल स्ट्रेंथ, आप फुल स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं। एंड इनकी एनर्जीज मुझे थोड़ा लो नज़र आ रही हैं, एंड बहुत अकेला फील कर रहे हैं, या तो इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है या ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बट है अकेलेपन वाली एनर्जी है कैप्री की तरफ से। एंड यस 4-5 लोग इन्हें परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के ही साथ डील कर रहे हैं तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं खूब दबा के। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ फिजिकली, लेकिन इनके तरफ 2 लेडी हैं जो इनको रोकती हैं, कंट्रोल करती हैं। 2 महिलाएं हैं, दोनों उम्र में बड़ी हैं, ये इन्हें रोकती हैं, कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये इन दोनों के कंट्रोल से निकल के आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एकदम केयर फ्री होकर के, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को। ठीक है जी, पाइसीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर पाइसीज़, अगर आप किसी पाइसीज़ के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं पाइसीज़ को, मीन के साथ डील कर रहे हैं, भाई दिस पर्सन इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। सी, आप इन दोनों एनर्जीज़ को देखिए, ये दोनों एनर्जीज़ आपको शो करती हैं। बहुत ही वाइज हो आप, बहुत ही गुड लुकिंग हैं आप, बहुत ही ग्रूम्ड, आप वेल ग्रूम्ड, वेल मेंटेन्ड, वेल यू नो क्या बोलूँ मैं, मतलब जितने भी अच्छे शब्द हैं आपके लिए सब यूज़ किए जा सकते हैं पाइसीज़ की तरफ से। इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, लेकिन बहुत इनको दिक्कत हो रही है, ये मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत हाइडिंग वाली एनर्जी है, हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कॉल आ गई थी, कट कर दी मैंने। ओके जी, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, पाइसेस जो हैं फुल्ली अट्रैक्टेड हैं, दिस पर्सन इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन हाइड कर रहे हैं, हाइडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो एक्चुअल में फीलिंग्स हैं वो दिखा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, फेक फेस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ प्रेइंग, लेट मी टेल यू दिस, पाइसेस इज़ प्रेइंग फॉर यू, ये आपके लिए इस रिश्ते के लिए प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के। दिस पर्सन इज़ प्रेइंग सो हार्ड, ये रिश्ता रहे, बचे, आप रहो इनकी ज़िंदगी में, आप जाओ ना, ये एनर्जी पाइसेस की तरफ से। सो दिस वॉज द रीड फॉर यू माय डियर एक्वाज। देखिए जी, मैं पर्सनल रीडिंग के लिए क्लोज्ड ऑफ हूँ, मुझे बहुत लोग पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, नहीं जी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ अभी। ठीक है जी, मैं किसी की भी नहीं कर रही हूँ, मेरा नंबर बंद है, सब बंद है, मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी, आई एम सॉरी फॉर दिस,
आई एम सॉरी बट मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी, दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डियर एक्वाज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।